साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत के वज़ीर आज़म के बयान पर किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। आजकल दुबई की बैठक के बड़े चर्चे हैं। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की अबूरी ज़मानत में 7 जुलाई तक तौसी कर दी गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमान नूर। जिना हाउस हमले समेत 3 मुकदमात। शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने जमानत की दरखास्तों पर समाअत की। अबूरी जमानत की मयाद खत्म होने पर शाह महमूद कुरैशी अदालत पेश हुए। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शाह महमूद कुरैशी अपने खिलाफ मुकदमात में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आजकल वजारत उज़्मा के लिए भाग दौड़ हो रही है। दुबई की बैठक के चर्चे हैं, मुआशी हालात पर किसी की नजर नहीं। इस वक्त दुबई की बैठक का बड़ा चर्चा है। दुबई की बैठक में ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो वजारत उज़्मा की ख्वाहिशमंद हैं। सफबंदी हो रही है तो हसूल इक़्तिदार की सफबंदी हो रही है। पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने की मनसूबाबंदी नहीं हो रही। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर की भी अस्करी टावर हमले में अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तोसी कर दी। और अभी आपको बताएं, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा शरपसंदों को करार वाक़िब सज़ा देने का मुतालबा कर दिया गया है। वफ्द की 9 मई के वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत। शुरका का कहना है कि 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के अफराद का जिना हाउस लाहौर का दौरा शरपसंदों को करार वाक़ई सज़ा देने का मुतालबा किया गया। वफ्द की 9 मई के वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मज़म्मत की गई है। शुरका का कहना है कि 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस और लंदन का दौरा मुकम्मल करके वापस लाहौर पहुंच गए। लीगल टीम को मुशावरत के लिए तलब कर लिया। वज़ीर आज़म पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरती मुलाकातें करेंगे। मुशावरती मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म करने के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, CEO, LWMC, MD वासा और कमिश्नर लाहौर की वज़ीर आज़म की रिहाइश का आमद। हालिया बारिशों के पेश नज़र लाहौर भर में निकासी आब के हवाले से वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। लाहौर के मुख्तलिफ अंडरपासेस में पानी भर जाने और निकासी आब न होने पर वज़ीर आज़म ने रिपोर्ट तलब कर ली। ईद उल अज़हा पर सिक्योरिटी और सफाई मुहिम के बारे में वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया गया। और अभी आपको बताएं, लेस्को का शॉर्ट फॉल 300 मेगावाट तक पहुंच गया। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग जारी, ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। फाहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। एक तो लोड शेडिंग का अजाब, ऊपर से ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात, शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली बंद। लेस्को की बिजली की तलब 4200 मेगावाट से जायद है। NPCC की जानिब से लेस्को 3900 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को का शॉर्टफॉल 300 मेगावाट तक पहुंच गया। लेस्को ने कैटेगरी 1 और 2 पर 0 लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 3 घंटे बिजली बंद की जा रही है। ट्रांसफार्मर जलने और दीगर तकनीकी खराबियों के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी। शहर में ऐसे इलाके भी हैं जहां ट्रांसफार्मर खराब हुए कई रोज गुजर गए। जराये के मुताबिक लेस्को को स्टाफ और मटेरियल की शदीद कमी का सामना है। ट्रांसफार्मर दस्तयाब न होने की वजह से बेशतर इलाकों की बिजली बहाल न की जा सकी। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मवेशी मंडियों में रौनकें अरूज पर हैं। शहरियों को सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कम कीमत में अच्छे जानवर की तलाश। ईद उल अज़हा के करीब आते ही जानवरों की कीमतें भी बढ़ने लगी हैं। मनामा मवेशी मंडी में 10 मन वजनी जानवर के मालिक ने 6.5 लाख डिमांड कर दी है। तफसीलात जानते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मनावा मवेशी मंडी में। वक्त कम है और मुकाबला इंतहाई सख्त है। मवेशी मंडी में जानवरों की तो भरमार है, लेकिन इनके रेट भी जो है वो आसमानों को छूते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त एक जानवर मेरे साथ खड़ा है। ये बैल की कीमत इनसे जानते हैं, क्या कीमत है इसकी, क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम ढोला है और 6.5 लाख इसकी डिमांड है हमारी। 6.5 लाख है तो कितने मन निकलेगा इसमें से गोश्त? 8 मन गोश्त निकलेगा इसमें से। क्या खिलाते पिलाते रहे? घर का ही है ये, हमारे भैंसों गाँव के साथ ही रहता है ये। मुझे लगता है 6.5 लाख रुपया कुछ ज्यादा है, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी सबने करनी है। कितने दिन हो गए हैं लेके खड़े हुए? आज तीसरा दिन है। ये तो हमारी डिमांड है ना कि 6.5 का देना है। आपके ऊपर डिपेंड है कितने का लेना है आपने। कितनी लग गया, रेट लग गया?
4.5 लाख तक इसका लगा हमें। जी बिल्कुल, ये जानवर है, इसकी जसामत भी आपके सामने है और इसके मालिक ने इसका नाम टोला रखा है और तकरीबन 6.5 लाख रुपया जो है वो इसका मालिक इसका मुतालबा करता दिखाई दे रहा है। यही की सूरत हाल जो है वो तमाम मंडी के अंदर नजर आ रही है। इंतहाई ज्यादा महंगे जो है ये जानवर यहाँ पे फरोख्त किए जा रहे हैं। ज्यादातर खरीदार जो है वो घरों को वापस जाते दिखाई दे रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि जो ईद की चांद रात है वहाँ तब उस दौरान जो है वो जानवरों की खरीदारी की जाए, हो सकता है कि उनको रेट सस्ता मिल जाए। शाहजेब मनावा मंडी में मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मर्द हजरात जानवरों की खरीदारी में मसरूफ तो खवातीन ईद की शॉपिंग में मगन है। लिबर्टी मार्केट में खरीदारों का रश, किसी को ज्वेलरी और चूड़ियों की तलाश तो कोई कपड़ों के साथ मैचिंग जूतों की खरीदारी में मसरूफ है। लिबर्टी मार्केट में मौजूद अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से मजीद अहवाल जानेंगे। मुनीम, बताइएगा क्या मंजरनामा है इस टाइम लिबर्टी चौक का? बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे ईद सर पे आती है तो खवातीन खासतौर पर जो है मार्केट्स में निकल आती है। एक शॉपिंग का रुझान सामने आता है जिसके अंदर मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर हमें लोग शॉपिंग करते दिखाई देते हैं। लड़कों की तो कोशिश होती है कि बकरा ईद पर ईद उल अज़हा है, इस पर बकरों के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, लेकिन खवातीन होती हैं जो खासतौर पर जैसे कि आप जानते हैं शॉपिंग की जुनूनी होती है और जुनून होता है उनमें शॉपिंग का, तो शॉपिंग करते दिखाई देती है। हम इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, कुछ खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या सूरत हाल है। मैम, अब यहाँ पर शॉपिंग करने आई हुई है, ईद सर पे है, क्या तासुरात है? तासुरात बस मिले जुल रही है, समझ में नहीं आ रहा कि लें क्या, क्योंकि आग इतनी महंगाई ने लगा दी हुई है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा। थोड़ी बहुत ही चीजें ली हैं, खैर ले ली हैं, जितनी हो सकी है ले ली हैं। कपड़े वगैरह की हो गई थी बस छोटी मोटी। ये ईद तो वैसे भी बकरा ईद होती है, जानवरों की ईद होती है, लेकिन फिर भी लड़कियों को, लेडीज को होता है कि थोड़ी बहुत रंग बिरंगी ईद का जो हमारा एक फेस्टिवल होता है वो ये होता है कि हम चाहते हैं कि एक रंगारंग हमारा जो तकरीबात और उस हिसाब से इस्लामी त्यौहार हो तो उसको खुशो खुरम से मनाएं। और मेरी दुआ है कि पूरे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, बारिशें, हमारी रहमत की बारिशें हों, हालात ठीक हों और महंगाई कम हो और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सबके लिए खुशियों की ईद आए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुनकर कहना है कि ईद रंगारंग मनाने की कोशिश की जाती है। कुछ और खवातीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। तो हम बताइएगा, आप शॉपिंग करने के लिए मौजूद हैं, सख्त गर्मी का मौसम है लेकिन फिर भी आप लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं, क्या तासुरात हैं आपके? बिल्कुल, मैं बहुत कम लिबर्टी आती हूँ लेकिन मैंने कहा इस ईद पे आना चाहिए और आके हमने बहुत बार्गेनिंग की है क्योंकि महंगाई तो बहुत ज्यादा है और हमने चीजें बहुत सी ली हैं, लेकिन गर्मी भी बहुत है। तो मेरी दोस्त का रोजा था, हमने रोजा भी खोला यहाँ पे, तो बहुत अच्छा दिन जा रहा है हमारा। तो आपको जरूर लिबर्टी मार्केट आना चाहिए। जैसे कि आपने सुना कि रोजा था, उसके बावजूद यहाँ पर आई हुई है। एक और खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं कि लड़के तो जब मंडी जाते हैं तो बार्गेनिंग करते हैं बकरों के ऊपर, आप लोग कपड़ों के ऊपर बार्गेनिंग कैसे करती हैं? बस 800 की चूड़ियां बेच रहे थे, हमने कहा 700 की दे दें। वैसे काफी महंगा है, इतनी गर्मी में हम आए हैं तो कम तो करनी चाहिए थोड़ी प्राइस। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना बार्गेनिंग की जा रही है, कि शॉपिंग जो है पूरे अरूज पर दिखाई दे रही है, लोग शॉपिंग करते दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ तरीके से जो है अपनी ईद मनाएंगे और ईद की खुशियां जो है दोबारा करने के लिए हर सूरत जो है हर इकदाम उठाएंगे। जी शुक्रिया मुबीन हैदर। बात करें मौसम की, शहर में हालिया बारिशों ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमे मौसमियात की ईद के पहले और दूसरे रोज़ शदीद बारिश की पेशगोई, वासा की जानिब से बारिश के पेश नज़र इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मौसम का अहवाल जानते हैं सजाद हुसैन से, जो इस वक्त करतबा चौक में मौजूद हैं। जी सजाद, बताइए। जी बिल्कुल, 25 जून से शुरू होने वाली बारिशों के बाद जो है वो लाहौर का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 28 और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री जो सेंटीग्रेड है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से बात की जाए तो महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक 25 से लेकर 30 जून तक जो है वो बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी रहेगा। अगर आज की बात की जाए 27 जून और कल 28 जून की बात की जाए तो 27 और 28 जून को बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बारिश के कम इम्कान है। लेकिन 29 जून जुमेरात के रोज़, ईद के रोज़ जो है वो शदीद बारिश की पेशन गोई की जा रही है और 30 जून को भी जो है वो शदीद बारिश की पेशन गोई की गई है। इस हवाले से वासा की जानिब से जो है लाहौर में तेज़ बारिश से निपटने के लिए मुकम्मल इंतजामात कर लिए गए हैं। इसमें 3 शिफ्टों के अंदर जो है वासा की जानिब से जो है वो अमला की तैनाती की गई है और नाइट में भी
जो है वो वासा का अमला जो है वहाँ पर मौजूद रहता है। जी सज्जाद मौसम का हवाल बता रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लेस्को ने ईद के तीनों रोज़ लोड शेडिंग न करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज मियां मोहम्मद नुमान कहते हैं कि कैटेगरी 1 और 2 पर लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। ईद उल अजहा के दौरान लेस्को रीजन भर में बिजली की बिला तातुल सप्लाई फराहम करेगा। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हाफिज मियां मोहम्मद नुमान कहते हैं, लेस्को की कैटेगरी 1 और 2 मुकम्मल तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना होगी। ज़्यादा नुकसानात वाले फीडर्स की कैटेगरी 3 और 4 पर 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर का कहना है कि सार्फिन अपने कुर्बानी के जानवर बिजली के खंभों और तारों के साथ ना बांधें। मानसून के पेश नज़र बिजली मुअत्तल होने की सूरत में बिजली की तनसीबात से दूर रहें।